एक गांव में एक छोटा सा गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उनके दो छोटे बच्चे थे। पति पत्नी के बीच बहुत प्रेम था। पति मजदूरी करता था। दिन भर की मेहनत के बाद शाम को जो थोड़ा बहुत मेहनताना मिलता, उसी से वह अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेकर घर लौटता। घर पहुंचते ही बच्चों के चेहरे खिल उठते, पत्नी मुस्कुरा उठती। पूरा परिवार मिलकर खाना खाता और फिर रात हो जाती। बच्चे सो जाते और पति पत्नी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के सपने देखते हुए आपस में बातें करते। एक दिन अचानक पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। पति घबराकर उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, इलाज के लिए 1 लाख रुपए जमा करने होंगे। यह सुनकर मजदूर पति टूट सा गया। वह अपने मालिक के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, मालिक, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। लेकिन मालिक ने साफ मना कर दिया, मेरे पास पैसे नहीं है। फिर वह रोता हुआ अपने भाई के पास गया, हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए बोला, भैया, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। उसने कहा, सुबह काम पर जा रहा था, तभी अचानक मेरी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ऑपरेशन की बात कर रहे हैं और 1 लाख रुपए जमा करने को कह रहे हैं। भाई ने अकड़ते हुए कहा, जा जोरू के गुलाम, मेरे पास तेरे लिए पैसे नहीं हैं। आंखों में उम्मीद लिए वह गांव की पंचायत में गया। लोगों से हाथ जोड़कर बोला, मेरी मदद कर दीजिए, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, मैं सब पैसे लौटा दूंगा। लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तब रिश्तों की असली पहचान होती है, कौन अपना है और कौन पराया। हिम्मत बांधकर वह अपने घर लौटा, अलमारी से खेत के कागज निकाले और गांव के जमींदार के पास गया। उसने अपना खेत गिरवी रख दिया। जमींदार ने उसे 1 लाख रुपए दे दिए। वह पैसे लेकर सीधे अस्पताल पहुंचा और ऑपरेशन के लिए जमा कर दिए। पत्नी का सफल ऑपरेशन हुआ। कुछ दिनों बाद पत्नी की तबीयत ठीक हो गई और उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। घर पर बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। माँ को घर आते देख बच्चे खुशी से झूम उठे। 1-2 दिन बाद पत्नी ने पूछा, हे जी, आपने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? पति मुस्कुराकर बोला, मेरी जान, पहले तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ, फिर सब बता दूंगा। आगे क्या हुआ? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस कहानी का आगे का भाग देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। कहानी का अगला भाग आज रात को अपलोड किया जाएगा। ऐसी ही दिल को छू जाने वाली भावनात्मक कहानियां सुनने के लिए हमें अपना प्यार और सपोर्ट दें। आप सभी का दिल से बहुत